आज आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णायक निर्णय आया है, जिसमें वो कहते हैं कि एक परिवार की एक पीढ़ी के लिए ही आरक्षण दिया जाना चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी में वो सब कैटेगरी बनाने की बात करते हैं कि सब कैटेगरी में भी आरक्षण का लाभ हो। सबसे पहले तो ये चिंता का विषय है कि जिस देश में हर वर्ग, हर समुदाय स्वयं को पिछड़ा घोषित करने की होड़ में लगा हो कि हम पिछड़े हैं भैया, हम पिछड़े हैं, हमको आरक्षण मिलना चाहिए, उस देश की दशा क्या होगी, किस ओर चलेगा वो राष्ट्र, अन्य राष्ट्रों से आप कैसे कंपीट करेंगे। विश्व गुरु बनने का आप मादा रखते हैं, विश्व गुरु बनने की बात कहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, तो क्या इन हथकंडों से हम बनेंगे विश्व गुरु? ओलंपिक्स में भारत की जनसंख्या कितनी है? हमारी जब भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ आप रख लीजिए, 1 अरब 50 करोड़ जो भी जनसंख्या मौजूदा हो, इतनी जनसंख्या में हम कितने मेडल्स लेकर आते हैं, उसको जरा अन्य देशों से तुलना करके देखिएगा तो हमको शर्म आनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया कितने मेडल लेके आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया की आबादी क्या है, हमारे भारत की आबादी क्या है? क्यों अन्य देश हमसे बेहतर हैं? शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, रोजगार के मामले में क्यों वो हमसे बेहतर है? क्योंकि वहां हर कोई व्यक्ति अपने आप को पिछड़ा घोषित करने में नहीं लगा हुआ है। जहां सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह का निर्णय दिया और स्वयं सत्ता पक्ष आरक्षण का समर्थन करती हो और विपक्ष इस बात को हर बात में जाति खोजता हो, जैसे अभी हाल ही में राहुल गांधी खड़े होकर के सदन में बोले कि फला बजट में जितने अधिकारी थे इनमें फला फला जातियां नहीं है। जाति 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 यही राग अलाप करके पूरे देश को कैसे विखंडित किया जाए। देश छोड़िए, ये केवल हिंदू समाज को बांटने का षड्यंत्र चल रहा है। ये जो लोग जाति की बात करते हैं, विपक्ष के नेता कभी रोहिंग्याओं के खिलाफ नहीं बोले, कभी वामपंथियों के खिलाफ नहीं बोलते। आज हमारे देश की दशा देख लीजिए इसी के चलते। हमारा स्टैंड जो होना चाहिए कि अगर हमको एक राष्ट्र के तौर पर सर्वांगीण विकास अपना करना है तो हमको मेरिट सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए। जिस व्यक्ति में मेरिट होगी, आरक्षण को समाप्त करना चाहिए। आरक्षण के विकल्प के तौर पर जिनको आप वंचित, शोषित और पीड़ित तबका मानते हैं, तो मूलभूत संसाधन सब हर व्यक्ति को मुहैया करा देना चाहिए। जैसे हम लोगों ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम यहां पर एप्लीकेबल है कि नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। हम अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और आगे बढ़ने के समान अवसर सबको अगर उपलब्ध करा दें, सर्वसुलभ कर दें, तो क्या जरूरत है किसी आरक्षण की? अगर गरीब का बच्चा भी वही किताब पढ़े और एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का, एक कॉर्पोरेट घराने का कोई बच्चा भी वही किताब पढ़े, तो फिर वो स्टार्टिंग लाइन सबकी एक होती है। फिर आप आरक्षण की बात कैसे करते हैं? चिकित्सा व्यवस्था ज्यादातर मामलों में निःशुल्क हो जाती है। अच्छी और सस्ते से सस्ती चिकित्सा व्यवस्था होगी तो आपको आरक्षण की क्या जरूरत है? हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को बढ़ा करके और मूलभूत संसाधनों को सर्वसुलभ बना करके हम आरक्षण को समाप्त कर सकते हैं। इसका लाभ होगा कि मेरिट सिस्टम प्रमोट होगा और लोगों में इस बात की होड़ नहीं लगेगी कि हम जो है पिछड़े हैं, हमको आरक्षण मिलना चाहिए। लोग ट्रेन की पटरियां नहीं उखाड़ेंगे स्वयं को आरक्षण कि हमारे समाज को आरक्षण मिल जाए। लोग मेहनत करेंगे कि मेरे पास मेरिट होगी, देन आई विल एक्सेल, आई विल compete, when I have merit nobody is going to push me back, nobody is going to discriminate against me। तो ये हमारा एक राष्ट्र के तौर पर, एक अच्छे नागरिक के तौर पर हमारी ये सोच होनी चाहिए। आरक्षण की बैसाखी से देश 4 कदम चल तो सकता है लेकिन दौड़ नहीं सकता।